तो दोस्तों देखिए, मैथ में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए, यानी अच्छा नंबर लाने के लिए हम आपको जो तीन गो जो चैप्टर आपको बता रहे हैं ना, ये तीनों चैप्टर को आपको किसी भी हाल में पढ़ के जाना है तो जाना है। क्योंकि देखिए 90% क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ना, ये तीन गो चैप्टर, ये बस ये तीनों चैप्टर से 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 गो पूछा जाता है, ठीक है। यानी एक नंबर वाले क्वेश्चन 100 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 गो क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। यही ना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर वाले क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 30 गो पूछा जाता है, जिसमें से आपको 15 गो क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। और देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जिसे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है, यानी 8 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 4 गो क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है। बिल्कुल अब भी फिक्र रहे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपको 3 गो चैप्टर आपको बता रहे हैं ना, अगर ये तीनों चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे एक भी आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी देखिए 15 को जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न और 4 गो क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना रहता है ना, बस ये तीनों गो चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों चैप्टर को आपको किसी भी हाल में, अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं ना, तो जो आपको बताने वाले हैं तीनों चैप्टर को आपको किसी भी हाल में पढ़ लेना है तो पढ़ लेना। हालांकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको कहां से पढ़ना है, देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि देखिए इंटर का इस घर एग्जाम हुआ, ठीक है, तो इंटर का जैसे एग्जाम होता है ना, उसी पैटर्न पर, यानी जिस तरह इंटर का एग्जाम होता है ना, जैसे जैसे सवाल पूछा जाता है ना, उसी फॉर्म में, यानी उसी पैटर्न पर मैट्रिक का भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए मैथ के सेक्शन में, यानी 100 गो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनमें से 50 गो क्वेश्चन का आंसर बनाना था, ठीक है। तो देखिए उसमें देखिए मैथ के सवाल, यानी मैथ के फॉर्मूला बेस पर ही, यानी 100 गो जो क्वेश्चन था ना, तो 50 गो क्वेश्चन मैथ के फॉर्मूला पर ही आधारित वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 15 या 16 गो चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए उसमें चैप्टर वाइज जितना और उसमें फार्मूला है ना, तो सभी फार्मूला को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको जितना फार्मूला है ना, तो सभी फार्मूला को आपको किसी भी हाल में आपको रट जाना है तो रट जाना। हालांकि कहिएगा कि अब एग्जाम तो नजदीक आ गया, फार्मूला यानी बहुत सारा फार्मूला हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक प्रॉपर सा फार्मूला याद करने के लिए एक प्रॉपर सा वीडियो इस चैनल पर हम आपको बना दिए हैं कि ट्रिक से, यानी सभी फार्मूला को कैसे याद कीजिएगा। आप बिल्कुल अब वीडियो देख लीजिएगा। जो आपका फार्मूला में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो फार्मूला का दिक्कत भी आपको पूरा दूर हो जाएगा, यानी वो ट्रिक वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। यानी 100 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस पर ही आधारित रहेगा, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो 1 या 2 स्टेप आपको लगेगा, ठीक है। यानी आप आराम से बहुत ही इजीली तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी 50 को क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला याद है, तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीका से आप बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस चैप्टर से सबसे अधिक रहता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 30% क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति चैप्टर से रहता है। कौन चैप्टर से रहता है? त्रिकोणमिति चैप्टर से रहता है। अगर आप ये त्रिकोणमिति का चैप्टर पढ़े हैं तो किसी भी हाल में आपको त्रिकोणमिति के चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। देखिए पहले आपको बतला देते हैं, देखिए कि त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, और देखिए एक और है क्या कि बीजगणित है। देखिए ये जो आपको थोड़ा छोट करते हैं, देखिए 3 गो जो चैप्टर है ना, ये तीनों चैप्टर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो समझिए आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर है, यानी आप अच्छा खासा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ये तीनों चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए ये त्रिकोणमिति से, ज्यामिति से, बीजगणित से 10-10% इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आपको फार्मूला याद है तो समझिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही इजीली तरीका से आप बना लीजिएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको ये 3 गो चैप्टर जो है ना, तीनों चैप्टर को आपको किसी भी हाल में पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। यानी देखिए मैथ के सेक्शन में यानी अच्छा खासा स्कोर करने के लिए बस ये 3 गो चैप्टर है, जो तीनों चैप्टर को आपको किसी भी हाल में पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फार्मूला याद है, तो ये 100 गो क्वेश्चन है ना, जिसमें से आपको 50 को क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है ना, तो ये 50 क्वेश्चन फार्मूला बेस पर, ये 100 गो में से 50 को क्वेश्चन जो होगा ना फार्मूला बेस पर ही आधारित होगा, ठीक है। यानी 1 या 2 स्टेप लगेगा, आपको बिल्कुल फटाक फटाक बनते चल जाएगा। यानी फार्मूला को किसी भी हाल में आपको रट जाना है तो रट जाना है। तो देखिए मैथ में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए बस यही एक तरीका, यानी त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ लीजिए, ज्यामिति पढ़ लीजिए और बीजगणित पढ़ लीजिए, यानी 3 गो चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए फार्मूला और लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए जो आपको 3 गो चैप्टर त्रिकोणमिति, ज्यामिति
कृषि और बीजगणित जो आपको 3 को बताया है ना, ये तीनों चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।